नमस्कार साथियों, आज हम लोग टाइप ऑफ एप्टीट्यूड्स यानी जो हमारा किसी भी क्षेत्र में किसी भी कार्य को लेकर के जो हमारी एक योग्यता होती है, जो निपुणता होती है, जिसको अभियोग्यता कहते हैं, अभिक्षमता कहते हैं, उसको एप्टीट्यूड कहते हैं। तो एप्टीट्यूड कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से आप देखेंगे कि एक संवेगात्मक एप्टीट्यूड्स यानी कि सेंसरी मोटर एप्टीट्यूड्स जो हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, जैसे ज्ञानेंद्रिय हमारी कितनी होती हैं? 5 होती हैं मुख्य रूप से, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो इनके द्वारा जब हमारी किसी भी क्षेत्र में विशेष योग्यता होती है, विशेष क्षमता होती है, विशेष अभिक्षमता होती है, तो हम देख करके, सुन करके, सूंघ करके, स्पर्श करके, स्वाद ले करके किसी वस्तु के बारे में क्लियरिटी डिफाइन कर देते हैं। लोग कहते हैं नहीं भाई यहाँ इनके अंदर देखने की क्षमता बहुत ज़्यादा। तो हमने कहा ना कि जो किसी भी व्यक्ति या बालक के अंदर जिस क्षेत्र में विशेष योग्यता होगी उसको अभियोग्यता या एप्टीट्यूड कहेंगे। ये देखें, एक एटीट्यूड शब्द आता है जो दृष्टिकोण है, जो नज़रिया है किसी के प्रति जो सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। हालांकि लोगों का नकारात्मक दृष्टिकोण और सकारात्मक दोनों होता है, तो लोग यही कहते हैं भाई सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए, तो उसको एटीट्यूड कहते हैं कि हर समय एटीट्यूड आप अपना पॉजिटिव बनाए रखिए अगर जीवन में सफल होना है तो। लेकिन यहाँ ये एप्टीट्यूड है यानी आपका जो अभिक्षमता है, अभियोग्यता है। अब इसमें दूसरा है आपका यांत्रिक अभियोग्यता। यांत्रिक अभियोग्यता में ये कहा गया कि भाई कोई भी व्यक्ति या बालक हो अगर अपने यांत्रिक मतलब उसके मशीनरी एप्टीट्यूड्स, अब कोई बालक है किस भी क्षेत्र में जा रहा है काम करने, जैसे कोई लोहार है तो अब लोहे का काम कर रहा है तो उसके क्षेत्र में वो कितनी अच्छी मशीन को चला ले रहा है, कितना अच्छा वो लोहे का जो पार्ट्स वगैरह बना ले रहा है। कोई बढ़ई है कितना अच्छा फर्नीचर का काम कर ले रहा है। कोई कंपनी में कुछ तरीके के नट बोल्ट बना रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बन रही हैं कंपनियों में। तो इस तरीके की जब किसी नहीं कहते कि बहुत अच्छा ये मिस्त्री हैं, ये जो 2 व्हीलर के यानी 2 चक्के के बहुत अच्छे मिस्त्री हैं, ये 4 व्हीलर के बहुत अच्छे मिस्त्री हैं, ये बुलेट के बहुत अच्छे मिस्त्री हैं, तो यहाँ बहुत अच्छी ये गाड़ियाँ बना लेते हैं। तो इस तरीके की जो योग्यता किसी भी व्यक्ति में या किसी भी बालक में जो हो जाती है उसको हम यांत्रिक अभियोग्यता कहते हैं। अगला है आपकी कलात्मक अभियोग्यता। कलात्मक अभियोग्यता यानी कोई भी बालक या कोई भी व्यक्ति हो जब उसके अंदर कला यानी कहते हैं आर्ट इज लाइफ, कला ही जीवन है। जैसे कि सिंगिंग के क्षेत्र में आप देख लें, लता मंगेशकर जी के पास कितनी अच्छी योग्यता थी, उन्होंने भी एकदम पूरा देश के विदेशों में परचम लहरा दिया। और क्रिकेटर के क्षेत्र में आप देख लें कि सचिन तेंदुलकर, तो जो डांस करने की किसी क्षेत्र में योग्यता होती है, किसी के अंदर सिंगिंग करने के क्षेत्र में योग्यता होती है, किसी के अंदर जो है कोई ढोलक बजाना हो, हारमोनियम बजाना हो, बेंजू बजाना हो, जो भी इस तरीके की यानी सौंदर्यात्मक या कलात्मक योग्यता को दर्शाता है कि कोई व्यक्ति हो या बालक हो जो बहुत अच्छा जो है सौंदर्यात्मक योग्यता या कलात्मक योग्यता को दिखा देता है, उसको हम कलात्मक योग्यता कहते हैं। फिर अगला है आपका व्यावसायिक अभियोग्यता। व्यावसायिक अभियोग्यता मतलब बिजनेस से संबंधित है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बिजनेस कर ले रहा है, दुकान है, मॉल है, और उसकी जो दैनिक जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं कहते कि भाई इनके यहाँ जाइए तो एकदम मन खुश जाता है, यार बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। तो बिजनेस भी एक कला है, बिजनेस में व्यवहार होना बहुत ज़रूरी है। चाहे सोनार हो, लोहार हो, बढ़ई हो, या एक तरीके से बड़े बड़े माल वाले हों, या बड़े बड़े जो है बिजनेसमैन हों जो आयात निर्यात करते हैं, जो एक जगह से माल लाते हैं, एक जगह से माल सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह हो गए। तो ये जो योग्यता होती है कि भाई हम अपने बिजनेस में कितना अच्छा योग्य हो जाएं कि हमारा बिजनेस अच्छा चले। तो हमने कहा ना कि अभी योग्यता एप्टीट्यूड ये होता है कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति कितनी अच्छी योग्यता निपुणता हासिल करके वो अपने आप को दर्शा दे रहा है, उसी को हम अभिक्षमता, अभियोग्यता या निपुणता कहते हैं। अगला आपका है शैक्षिक अभियोग्यता। देखिए शैक्षिक अभियोग्यता पे ही पूरा सब कुछ डिपेंड है। भाई शिक्षा ही समझ लीजिए कि सभी विकास की जननी कही जाएगी। जब तक शिक्षा नहीं है तब तक व्यक्ति के अंदर विकास की विचारधारा नहीं बह सकती। तो शिक्षक अभियोग्यता शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य होता है। और बहुत सारे लोग भी होते हैं जो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्लास में जा कर के बच्चा शिक्षक से शिक्षा प्राप्त करता है। हर जगह वो अगर सीखने वाला व्यक्ति होगा तो हर जगह वो सीखेगा। तो इस तरीके की जो अभियोग्यता होगी जो शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य या शिक्षक
गार्जियन बच्चे के व्यक्ति के अंदर जो अब देखें कि कुछ लोग नहीं कहते भाई भाई पढ़ लिख करके बहुत बड़े ये अधिकारी बन गए, पढ़ लिख करके बहुत बड़े आईएएस बन गए, पढ़े लिखे इनका दिमाग कितना तेज हो गया। पहले तो यार बड़े नॉर्मल थे लेकिन पढ़ते रहे पढ़ते गए बहुत। तो इस तरीके की जो अभियोग्यता यानी शिक्षा के क्षेत्र में अभियोग्यता जो होती है उसको शैक्षिक अभियोग्यता कहते हैं। छोटा सा टॉपिक था लेकिन अपने आप में इम्पोर्टेंट था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।